ॐ वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ते प्रदे देवी सत्त्ववत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टंग विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एंड नित्य लीला प्रविष्टंग विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टंग विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण में मेरा यथा दंडवत प्रणाम स्वीकार। श्री श्री भजन रहस्य सप्तम ज्वाम साधन विरह की कथा हम श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री राधा जी कृष्ण की नव वृंदावन द्वारक में मिलन तथा ब्रजभाव की अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं। ललित माधव नाटक से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इस श्लोक को जो है उद्धृत किया, कोटेट किया। कोटेशन फ्रॉम ललित माधव नाटकम कंपोज्ड बाय श्रील रूप गोस्वामी पाद। चिराद आशा मात्रं त्वयि विरचयन्त स्थिरोधिउ विधुर्जैवासं मधुर्यं गम्भीरे मधुपुरे दधान किशोरे वयसि सखे त्वां गोकुलपते प्रपोद्मादते सं परिचयमस्वं नयन्तो। श्री कृष्ण चिरकाल से आपके आने की आशा सभी स्थिर बुद्धिमान व्यक्तियों ने प्राण धारण करके रखे हैं। आप गंभीर मधुरमय माधुर्यपुर में वास कर रहे हैं। हे गोकुलपते, किशोर वयस के सखा धैर्य धारण कर आपके आने की रास्ता बाट निहार रहे हैं, और तो आपके अवश्य ही दर्शन देने होंगे। गंभीर माधुर्यमय सही ब्रजधाम है, যথাযথ স্থির বুদ্ধিজন চির আশা হৃদয় ধরি তোমার দর্শনে হরি বসিয়াছে সে সব সজ্জন। তোমার কৈশোর লীলা হৃদয়ে শ্রবণ কইলা এবে সে সবারে কৃপা করি। নয়ন গোচর হইয়া লীলা কর তথা গিয়া এই মাত্র নিবেদন করি। विरोहिणी राधा की मधुर स्मृतियुक्त वृंदावन में श्री कृष्ण को ले जाने की इच्छा तथा ललित माधव नाटक में वर्णन हो रहा है। जाते लीलारस परिरम्भोद्गीरवन्न परीता धन्नाच्छौनि विलसति वृत्वा माधुरीभिः तत्रास्माभिश्चटूल पशुभिः अवमुग्धावन्तभिः संविंस्तकलय वदनोलसदि वेणुर्विहारम। श्री राधा ने कहा
आपके लीलारस की महान सुगंध उद्गारी वर्णा से युक्त एवं माधुर्य सौष्ठव से सुशोभित परम प्रशंसित मथुरा के समीप जो वृंदावन भूमि है, उसी वृंदावन में प्रफुल्लित मुख से वेणु बजाते आप चंचल स्वभावा गोपी भाव से मुग्ध अंतःकरण परियों के द्वारा मिलकर विहार करें। मथुरा मंडल माझे माधुर मंडिल साजे धन्य धन्य वृंदावन भूमि। ताहि तव नित्य लीला परिमल प्रकाशिला अचिंत शक्ति कृष्ण तुमी। गोपी भावी मुग्ध जत तुम्हार श्रृंगार रत आमा आदि प्रणयी निश्चय। आमा सबे लय पुनः क्रीड़ा कर अनुक्षण वंशीवादे ब्रजेंद्र तनय। भजन रस वृत्ति श्रील गुरुदेव की व्याख्या हो रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी पाद स्वरचित ललित माधव ग्रंथ में वर्णन करते हैं, किसी एक कल्प में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर विरह वेदना सहन न कर पाने पर श्री राधा जी यमुना में कूद पड़ी। सूर्यकन्या यमुना ने श्री राधा को लेकर अपने पिता सूर्यदेव के पास रख दिया। कल्प भेदेषु हरि कथा। किसी कल्प में जी राधा जी कृष्ण विरह में इतने रोने लगे विरह में, और उस विरह के बाद श्रीमती राधिका सखियों के साथ यमुना में आई और यमुना में आकर के क्या की राधा जी यमुना में ही कूद पड़ी और सूर्यकन्या यमुना ने श्री राधा जी को लेकर अपने पिता सूर्यदेव के पास रख दिया है। सूर्यदेव ने उन्हें अपने मित्र एवं उपासक निसंतान सत्यजित राजा को अर्पित कर कहा, इसका नाम सत्यभामा है। ये सत्यजित जो है वो सूर्यदेव के जो है उपासना करती थी, उनके कोई पुत्र कन्या नहीं थे। इसलिए सूर्यदेव ने क्या कि वो राधा जी को लेकर के किसको दे दिया, सत्यजित के दे दिया। तो उस समय उनके नाम हुआ सत्यभामा नाम है। सत्यजित की कन्या के नाम से वो परिचित हुई। तुम इसे अपनी कन्या जानो। और नारद जी के अनुसार राजा सत्यजित ने द्वारका स्थित श्री कृष्ण के अंतपुर में सत्यभामा के भिजवा दिया है। बहुत ही समस्त कठिन था जो है। उसके पूर्व सूर्यपत्नी संगा ने अपने पिता विश्वकर्मा के द्वारा सत्यभामा अर्थात सीधा के लिए द्वारका में मनोगय नव वृंदावन की रचना कर ली थी। सूर्यदेव के दो पत्नियां, एक संगा और दूसरी छाया। तो देखो इसके पूर्व सूर्यपत्नी संगा ने अपने पिता विश्वकर्मा के द्वारा सत्यभामा के लिए एक द्वारका मनोज्ञ वृंदावन की रचना कर दी, जिसको कहा जाता है नव वृंदावन। नव वृंदावन की कथा दो ग्रंथ में आपको मिलेगा, एक ललित माधव ग्रंथ में और दूसरी जो है बृहद भागवतामृत ग्रंथ में सनातन गोस्वामी पाद, वहीं पर भी नव वृंदावन की कथा वर्णन किया गया।
अच्छा, वृंदावन के उस असाधारण रूपा लावण्यवती सत्यभामा को श्री कृष्ण ने पाटरानी रुक्मिणी नव वृंदावन को छिपा कर रखती थी। है जिससे कृष्ण उसे देख नहीं पाए। भाई देखो, जब वो होता है ना, क्या बोले, सतीन होता है ना, सतीन माने है को वाइफ। तो सतभा इतनी सुंदर थी, इसलिए वो छुपा करके रखी रुक्मिणी ने। इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी नव वृंदावन में छिपा करके रखती थी, जिससे कृष्ण उसे देख न पाए। घटना परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण से सत्यभामा का मिलन हुआ और यह रहस्य भी खुल गया कि सत्यभामा वास्तव में राधा जी है एवं रुक्मिणी वास्तव में चंद्रावली है, जिस कथा मैं भी सुनाता रहता हूँ। यो नव वृंदावन में कृष्ण के जो पूजा करती थी, त्रिभंग ललित है, सत्यभामा पूजा करती नव वृंदा के साथ है। वो बहुत सुंदर कथा जो है बताते रहते ना है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार को संक्षेप में बता रहे हैं। फिर सत्यभामा के साथ कृष्ण के साथ मिलन हुआ और फिर कृष्ण कहने लगे तुम वर मांगो। तो वो कहने लगे यदि वर देना है पहली बात बताइए, यदि मैं राधा हूँ तो यहाँ पर चंद्रावली कहाँ है। तब कृष्ण ने कहा यहाँ पर चंद्रावली एक्चुअली रुक्मिणी चंद्रावली है। तो कहने लगे तो माँ जसोदा कहाँ है। ये समस्त सारे बातों को उन्होंने समझाया है। और हमारी सखियाँ कहाँ है तो सब एक एक करके उन्होंने ये बता दिया। तत्पश्चात रुक्मिणी देवी उद्योग से सत्यभामा का श्री कृष्ण के विवाह हुआ। विवाह के समय जसोदा रानी, पूर्णमासी, मुखरा तथा ब्रजवासी आदि द्वारका में उपस्थित थे। विवाह के पश्चात एक दिन उसी वृंदावन नव वृंदावन में श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा, प्रियतमे मैं आपके सुख के लिए मैं क्या कार्य करूं। नहीं, विवाह के पश्चात एक दिन उसी नव वृंदावन में श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा, हे प्रियतमे मैं आपको सुख के लिए क्या कार्य करूं। तब श्री राधा ने कहा, हे प्राणेश्वर, ब्रज की समस्त सखियां मुझे यहाँ आकर मिले हैं और मेरी भगिनी चंद्रावली, माता ब्रजेश्वरी और सभी को प्राप्त हो चुकी है। फिर भी आपके निकट मेरी यह प्रार्थना है कि आप ऐश्वर्य धाम द्वारका से चलें और पूर्व परिचित नित्य विहार भूमि ब्रजधाम में अपने नवकिशोर नटवर गोपवेश कुंज में मेरे साथ विलास करें। इसकी तो लंबी चौड़ी कथा है बहुत, किंतु संक्षेप में यही प्रार्थना करने लगे, जिसको कहा जाता है कुरुक्षेत्र मिलन। श्रीमद् भागवत में ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के जो एक कुरुक्षेत्र मिलन की कथा श्रवण कराया, वास्तव रूप में यह है कुरुक्षेत्र मिलन की कथा है। श्री कृष्ण दर्शन के समय पलक गिरने के कारण अदर्शन व्यथा से गोपियों का पलक बनाने वाली ब्रह्मा जी की भी किस प्रकार एक गोपियों की उस दशा कुरुक्षेत्र मिलन के वर्णन श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहा है। दशम स्कंद 82 अध्याय में 40 नंबर श्लोक।
गोपश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टं जात प्रेक्ष। श्लोक नंबर 20। थर्टी ने लिखा है, इसमें 40 लिखा गया। चलो जैसे होगा देखो। गुप्पश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टं जात प्रेक्ष निदृशेषु पक्षकृतं सपन्ति दिग्विहृदिकृतम् अलं परिरभ्य सर्वां तद्भावमपवरूपी नित्यं जुजां दुरापम। बहुत सुंदर महाभाव की स्थिति यहाँ पर वर्णन होता है। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण दर्शन कर रही है गोपियों की भाव को अनुभव कर श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद ने कहा, श्री कृष्ण दर्शन के बाधक नेत्र पर पलक के रचयिता को साप देती थी। उस समस्त ब्रजसुंदरियों ने सुदीर्घ अंतराल के पश्चात श्री कृष्ण को प्राप्त करके नेत्र के पद के उन्होंने हृदय में प्रवेश कराया तथा प्रगाढ़ से आलिंगन किया। जो जोगियों के तथा नित्य संयोग प्राप्त रुक्मिणी आदि पाठरिणियों को भी प्राप्त नहीं कह होती, दुर्लभ तन्मयता को उन्होंने प्राप्त किया है। ये श्लोक बहुत सुंदर है। गोपश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टं जत प्रेक्ष नेदृशुभिः पक्ष कृतं सपन्ति दिग्विहृदि कृतं अलं परिरम्भ सर्वा धुरा तदभाव अप्ररूपी नित्य जुजां दुरापः। मैंने गोपियाँ कृष्ण के दर्शन करके कैसे है भाव अनुभव हो रहा है। चिरदीन कृष्ण आसे छिल गोपी ब्रजावसे कुरुक्षेत्रे प्राणनाथ पाइया अनिमेष नेत्रधारी आनी कृष्णे प्रेमधारी हृदय आलिंगिल मुग्ध हইয়াম आशा से अमीय भाव अन्न जने असंभव सकिया कामता सुदुर्लभ गोपी बिना यही प्रेम जेनो विशोधित हेम लक्ष्मी गणे चिर असंभव। लक्ष्मी आदि है वैकुंठ में जो नारायण के है पत्नियां जो है उनके लिए भी ये तो असंभव ही नहीं है। और दूसरी बात क्या है, रुक्मिणी आदि द्वारका में रुक्मिणी आदि के लिए भी ये संभव नहीं है। बोले गोविंद के दर्शन करके गोपियों के हृदय में जो समस्त अपराकित भाव उद्दीपना हुई, इसलिए कह रहे हैं क्या, ये गोपश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टं। ये समस्त गोपियां वृंदावन से जो आई है कुरुक्षेत्र में और दूर से कृष्ण के दर्शन करके हृदय में जो भावना उत्पन्न हुई है वो समस्त वर्णन हो रहा है। इसलिए कहते हैं गोपश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टं जत प्रेक्ष नेदिशुभिः पक्षकृतं सपन्ति। पक्षकृतं सपन्ति, देखो वो समस्त गोपियां आंखों की जो पलक बनाने वाली है ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता को क्या करें, सपंती माने
साप दे रहे, अभिशाप दे रहे हैं। क्योंकि ये समस्त पलक जो है, आंखों की जो पलक जो है, कृष्ण दर्शन के क्या हो गया, बाधा डाल रहे हैं। देखो गोविंद दर्शन में हृदय में इतने जो आनंद जो होता है, उस आनंद की बाधा डालने वाली पलक है, और तथा पलक की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा व सृष्टिकर्ता प्रजापति को क्या करें, सपंती लोग अभिशाप दे देते हैं। दिग भी हृदय कृत अमलंग, देखो वो समस्त गोपियां क्या करती है कि कृष्ण के प्राप्त करके नेत्र के पथ से उन्होंने अपने हृदय में प्रवेश कराया है, गोविंद के दर्शन करके है, बस आंखों के माध्यम से हृदय में स्थापित कर लेती थी है, तथा प्रगाढ़ से आलिंगन किया है। जो जोगियों के तथा नित्य संयोग प्राप्त रुक्मिणी आदि के पाटरानियों के भी नहीं होती। बड़े बड़े जोगी लोग क्या करते हैं, योग प्रभाव के द्वारा, ध्यान के द्वारा गोविंद के दर्शन करते हैं, वह भगवान के अपने अंतर हृदय में दर्शन करते हैं। किंतु गोपियां जो कृष्ण को जो दर्शन किया, जिस भाव से दर्शन किया, ये इनके लिए कभी संभव नहीं है, जोगियों के लिए भी संभव नहीं है, और रुक्मिणी आदि ऐसे कृष्ण के नित्य पाटरानियों के लिए भी संभव नहीं है। इसलिए कह रहे हैं दिग भी कृतम अलंग परिरब्ध सर्वा, बोले गोविंद दर्शन में कितने आनंद होता है, गोविंद दर्शन में कितना आनंद होता है। और गोविंद के दर्शन करके क्या कर लेते, वो हृदय में रख लेते थे। राघव तमाय हिद माजारे छेड़े देवना, बंगला में एक कीर्तन होता है, गोविंद के दर्शन करके कहाँ रखेंगे, हृदय में रखेंगे और कभी छोड़ेंगे नहीं है। जैसे बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं ना, बसती हृदय कारागारी, आप मेरा हृदय रूप कारागार में सदा के लिए क्या करें, रहें। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनांच दुकूल चौरं अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चौरं अग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौर अग्रगण्यम, ये श्लोक जो है उसमें कहते जा रहे, और हृदय में ऐसे रखेंगे, उसमें सुधार गए। बोले आपके कभी आपको क्या करेंगे, मेरे हृदय रूपी कारागार से आपके मुक्त नहीं कराएंगे। हमारे हृदय में तुम सदा रहो, सदा हृदय कारागारी है। वो भी हमारे हृदय कारागार क्या है, बोले अंध कारागार है। अंध कारागार में आपको रखेंगे, अंध कारागार में आपको रखेंगे, बंद करके डंजन जिसे कहा जाता है, अंध कारागार में। तो कृष्ण कहने लगे कब हमें मुक्ति कब दिलाओगे, इस शतांतरे वो भी कोटि कोटि कल्प है बीत जाए तथापि आपको कभी कारागार से जब मुक्ति नहीं मिला। बोले वो कारागार क्या है, मेरा हृदय रूपी कारागार में बसो, बसो हृदय कारागृह। कितना सुंदर। और क्या है,
वो भी नहीं है, आपकी क्या करेंगे, बंद करके रखेंगे। है बोले कैसे? मद भक्ति, मेरा भक्ति रूपी पास समझते हो, जिसके द्वारा बंद करके रखा जाता है रस्सी के द्वारा। वो रस्सी क्या है? मद भक्ति है, मेरे भक्ति रूपी रस्सी के द्वारा आपको हृदय कारागार में बंद करके रखेंगे। है देखो कितना सुंदर। ठीक उसी प्रकार ये गोपियां क्या कर रही है, गोविंद की जो है आंखों के द्वारा दर्शन करके हृदय में स्थापित कर दिया, जो जोगी के लिए दुर्लभ होता है। जोगी कब तक रखते हैं? कुछ समय तक रखते हैं। वो भी किसको रखते हैं? जोगी जो ध्यान आदि करते हैं, वो किसको ध्यान करते रहते हैं? परमात्मा के ध्यान करते हैं। हाँ समझिए, जो अंगुष्ठी प्रमाण कहा गया, शास्त्र में कहते हैं कि परमात्मा की परिधि, परमात्मा कैसे है? वो ये अंगूठी की भांति है, एज लाइक थंब है। उसी के वो दर्शन करके जोगी लोग आनंद समुद्र में डूब जाता है, परमात्मा दर्शन कहते हुए। किंतु देखो यहाँ पर करे हैं ये समस्त गोपियां जो है गोविंद के दर्शन करके और कहाँ रख दिया? अपने हृदय में। जो गोविंद दर्शन जो आनंद जो है रुक्मिणी आदि पाटरानियों की भी संभव नहीं है, प्राप्त करना संभव नहीं है। लक्ष्मी के लिए भी तो संभव ही नहीं है। जब पाटरानियों के लिए संभव नहीं, द्वारका के लिए संभव नहीं, और लक्ष्मी के लिए क्या कहा जाए? हैं? चिरदिन कृष्णासे छिल गोपी ब्रजपासे, कुरुक्षेत्रे प्राणनाथे पाइया, अनिमेष नेत्रद्वारे आनी कृष्णे प्रेमाधारे, हृदय आलिंगिल मुग्ध हইয়া, आशा से अमीय भाव, अन्न जने असंभव, स्वकीय कांताय सुदुर्लभ, गोपी बिना এই প্রেম যেন বিশোধিত হেম, लक्ष्मी गणे चिर असंभव। सूर्य ग्रहण के समय सारे ब्रजवासी जन कृष्ण के दर्शन एवं मिलने के लिए उत्कंठ होकर कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुए। सुदीर्घ विप्रलंब के पश्चात ब्रजरमणिया श्री कृष्ण का दर्शन कर आनंद अनुभूति से प्रफुल्लित हुई तथा उनके चित्त एवं नेत्र जड़वत हो गए। यही तो कृष्ण दर्शन किया है। कृष्ण दर्शन करके यदि हमारे शरीर निश्चल नहीं हुआ, निश्चल समझते हो माने स्थिर नहीं हुआ, माने स्तंभ हो जाता, स्थिर हो जाता है, रेस्टलेस, कोई ये नहीं होता है, स्थिर हो जाता है, नो मूवमेंट, स्थिर हो गए। बोले गोविंद दर्शन तो वही तो फल है। बोले गोविंद दर्शन करके हाथ पैर सब स्थिर हो जाएगी। तो यहीं पर रुका रहे। यह आनंद अनुभूति से प्रफुल्लित हुई तथा उनके चित्त एवं नेत्र जड़वत हो गए। जिन ब्रजगोपी ने कृष्ण के दर्शन करने में निमेष गिरने में पर्यंत काल की विरह की भी सहन कर नहीं सकते है। देखो गोपियों की गोविंद दर्शन के इतने आनंद अनुभूति होता है, और आंखों की पलक पड़ने में जितने समय लगते हैं उतने समय तक है गोविंद दर्शन में जो विरह होता है वो सहन नहीं होता है। और पालक रचयिता की भी क्या करते हैं? अभिशाप देते हैं, तू मरीज से, यह तो स्पष्ट कर दिया विश्वनाथ चक्र, तू मरीज से है, अरे ब्रह्मा तू शरीर छोड़ दे मरता, अथवा ये ब्रह्मोपाध्याय के तुमने क्या करो, त्याग दे दो,
दूसरे की ब्रह्मा बनेंगे, है वो क्या करेंगे, है हजारों नेत्र दे देंगे, और नेत्र में वो नहीं दे, आंखों में क्या नहीं देंगे, पलक नहीं देंगे, है। देखो वही ब्रज गोपियाँ अतिशय विरह ताप के बाद श्री कृष्ण के दर्शन जिस आनंद से प्राप्त होती थी, उनका कौन वर्णन कर सकता है। विरह के बाद जो मिलन जो होता है उसमें एक अपूर्व आनंद होता है, वो उसके वर्णन करना संभव नहीं है। इसलिए 4 प्रकार के जो विरह और 4 प्रकार के मिलन के बारे में कहा गया है, संक्षिप्त, संकीर्ण और संपन्न और समृद्धमान, ये मिलन कहा जाता है। और उसी प्रकार पूर्वराग, मान, है किंचित प्रवास और सुदूर प्रवास, जिसको प्रेम पैजित्य कहा जाता है। अप्रकृत चित्त जगत में दूर प्रवास नहीं है, सुदूर प्रवास नहीं होता है। वही कृष्ण इतना ही जब गोचारण करने के लिए गए, उतना ही गोपियों की सहन करना बहुत कठिन होता है। कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए, ये तो उनके लिए संभव नहीं है, सहन करना संभव नहीं है। आज समझे, ये प्रकट लीला और अप्रकट लीला की एक विशेष वैशिष्ट्य दिखाते हैं। क्योंकि आप इतना ही समझो, अप्रकट लीला में जो है गोलोक वृंदावन में, वहीं पर गतागति नहीं है। गतागति मैंने आना जाना नहीं है। वृंदावन के कृष्ण सदा वृंदावन में विराजमान होते हैं, और द्वारकाधीश कृष्ण द्वारका में, और मथुराधीश कृष्ण मथुरा में ही रहते हैं। प्रकट लीला में जो दिखा रहे हैं, ये एक विशेष वैशिष्ट्य दिखाते जा रहे हैं। वो भी नहीं है, वो भी गए ही नहीं है, तो ये समस्त अनेक प्रकोष्ठ है। समस्त जीव गोस्वामी पाद इसके भी वर्णन करते हैं। देखो जैसे कृष्ण वृंदावन नहीं गए, ये वृंदावन से मथुरा नहीं गए, उसी प्रकार विश्वानुनंदिनी श्रीमती राधिका वो भी है वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं जाते। इसलिए उनके कहा ना, जो उनके 2 प्रकाश जो है, एक संयोगिनी और वियोगिनी है। तो संयोगिनी जो राधा जो है वो कहाँ चली गई, कुरुक्षेत्र में गई, और वियोगिनी राधा उधर, ये विरह दिखा रहे हैं। और विश्वानुनंदिनी श्रीमती राधिका जो ओरिजिन जो, वो अलक्षित रूप में इनविजिबल है, वो कृष्ण के साथ ही वृंदावन में रहे, मिलन रस का आस्वादन करने लगे, वो उसमें रहते। ये समस्त दिखाते हैं। क्योंकि विरह उसी प्रकार उनके जितने भी है सब अलग अलग के प्रकोष्ठ भी बनाया गया। प्रकोष्ठ समझते हो, कक्ष है, उसमें वो समस्त रहते हैं। क्यों, इन लोगों के लिए कृष्ण की सुदीर्घ विरह सहन करना किसी प्रकार से संभव नहीं है। आज इसलिए जोग माया ने कि ये समस्त दिखाया। यहाँ तक भी जीव गोस्वामी पाद ने वर्णन किया, जैसे कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा गए अक्रूर के रथ पर, उस समय और भी देखो सखा लोग भी गए, ऐसे वर्णन है। नंद महाराज भी गए, ये भी वर्णन है। किंतु वास्तव रूप में नंद महाराज नहीं गए, उनके प्रकाश गए, सखा लोग नहीं गए, उनके प्रकाश गए। ये समस्त वर्णन किया गया है। किंतु क्योंकि ब्रज की जो ब्रजवासी जो है, जैसे कृष्ण वृंदावन छोड़कर नहीं जाते हैं, ये लोग भी नहीं जाएंगे कहाँ। तथापि जोगमाया इस विरह रस की आस्वादन व विरह लीलाओं की प्रकट कराने के लिए ये सब दिखाया गया है। एक प्रकोष्ठ में संग नंद महाराज रहे, और दूसरी दिखा रहे क्या, नंद महाराज मथुरा गए। ये समस्त बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार हमारे जीव गोस्वामी पाद
दिखाया गया अपने ग्रंथ में है, विभिन्न ग्रंथ में, संदर्भ आदि में है, टीकाओं में ये सब दिखाया गया है। जाएंगे है? चलो, जहाँ पर हम वर्णन करते जा रहे हैं, ये विरह आदि के जैसे कहा जाते हैं, पूर्वराग के बाद जो मिलन होता है उसे कहा जाता है क्या? संक्षिप्त मिलन कहा जाता है? मान के जो मिलन होता है उसके क्या कहा जाता है? संकीर्ण मिलन कहा जाता है? और किंचित प्रवास के जब बाद जो मिलन होता है उसके संपन्न मिलन कहा जाता है। और सुदूर प्रवास है के बाद जो मिलन होता है उसके कहा जाता है समृद्धमान मिलन कहा जाता है? इस समस्त दिखा गया है। चल, जिस कथा हम श्रवण करते जा रहे हैं, ये महाभावती गोपियों कृष्ण की प्रेममयी सेवा में जो आनंद लाभ करती हैं, अर्थात कहाँ पर? ये द्वारका में, एक द्वारका कुरुक्षेत्र में जब मिले गोपियाँ, जो आनंद लाभ, उसके वर्णन शब्दों के द्वारा संभव नहीं है। गोपियाँ के शरीर अनुराग से निर्मित है? और कृष्ण के संबंध में प्रगाढ़ उसी अनुराग के कारण होती है। अनुराग संबंध युक्त ह्लादिनी शक्ति की वृत्ति ही स्वयं संविद्ध है? ये जो कुछ कथा जो कहती जा रहे हैं, मिलन में आनंद क्या है उसके कहा जाता है जावद आश्चर्य वृत्ति और ससंविद्ध दशा है। अनुराग की ऐसी स्थितियां हो जाती है जहाँ पर आकर के जो अपने अनुभूति जो है, फीलिंग जो है, उसे कोई भाषा के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है। इस जगत में साधारण वस्तु भी हम भी व्यक्त नहीं कर पाते। रसगुल्ला खाया, वो रसगुल्ला क्या थी? मिठास थी है? कैसे मिठास था वो? मिष्टित्व जो है, स्वीटनेस के जो है, हम लोग से व्यक्त कर नहीं पाएंगे है? जब आप खाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। इसे कहते हैं ससंविद्ध। स माने अपना, विद्ध माने अनुभूति है, अपने अनुभूति जो होता है? इस जगत में इसलिए कहता है एडजेक्टिव जितने भी होता है, गुण जो है उसके भाषा के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है। एडजेक्टिव गुण जो है, जैसे लाल फूल, फूल कैसे थे? लाल थे। लाल क्या है? देखोगे तो आपको पता चलेगा है? इस जगत में भी जितने भी वस्तु है, वो भी वस्तु जो है उसकी हम व्याख्या नहीं कर पाते हैं। और चित्त जगत में, अपराकृत चित्त जगत में ये सब वस्तु कैसे हम व्याख्या करेंगे? इसलिए कहते हैं ससंविद्ध दशा। इसलिए कहते हैं अनुराग की प्रगाढ़ता को तारतम्य के द्वारा ही पूर्णतर और पूर्णतम प्रेम का निर्धारण होता है? गोपियों की पूर्णतम अनुराग अनुराग के आगे नारायण की वक्ष विलासिनी लक्ष्मी का सेवानंद तथा द्वारका पट्टरानियों की नाना प्रकार की प्रेम विलास कला कुशलता भी फीकी पड़ जाती है? समस्त प्रकार के उद्दाम भाव मनोहर बलगुहास के द्वारा भी कृष्ण के चित्त के वशीभूत कर नहीं सकती। कौन? ये द्वारका में रहने वाली है। इसे शुद्ध गोस्वामी 5 श्लोक क्या कहा? उद्दाम भाव पेशोना मलबल गुहास बिड़ावलोकनम निहितो मदन ओपि जासम संमोज चापम जहात प्रमदोत्तमास्तम जस्सेन्द्रिय विमुथं कुहकैर न सेको। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद में है?
संग सुखदेव गोस्वामी सुत गोस्वामी पाद इस श्लोक के बता रहे हैं। जब सुत गोस्वामी पाद सौनकादि ऋषि के निकट कृष्ण कथा वर्णन करने के लिए जा रहे थे, सभी लोग उत्कंठित क्या हुआ, गोपियों के बारे में सुनने के लिए। क्योंकि भाई जिसको लालसा होता है, बोले कप मिठाई आ गई, जो जैसे कहा ना, क्या मिठाई क्या बोले, मिष्ट खाने के जिसको बहुत उत्कंठा होता है, वो तो सोचते हैं भाई बाकी जो है तो हमारे सब फीका पड़ जाएगा, भाई कब मिठाई कब आएगा, हैं आखिर में। अच्छा, इसलिए ब्रज में रियाज क्या होता है, पहले मिठाई दे देते, मिठाई खा लो, है। ब्रजवासी लोग की आदत है मिठाई खाने का, इतने उत्कंठे होते रहता है, पहले मिठाई दो, पूरी आ जाए नहीं आ जाए, पूरी होता है ना, पूरी आने के पहले कहता है खीर इनको दिया जाता है। आज समझे नहीं, इधर के लोगों की इतने उत्कंठा होता है। ये उत्कंठा तो वही ब्रजवासी है ना भाई, ये जो गुण कहाँ से है, ये ब्रजवासी की है, स्वाभाविक रीति है इनका, है। ब्रज में जो ब्रजवासी जो है, इनकी उत्कंठा स्वाभाविकता है। इष्टे सारसिक भाग परम अभिष्टता भवेत, ब्रजवासियों की तो यही है विशेषता है उत्कंठा, और वो साधारण चीज नहीं है, अच्छा मिठाई के लिए वो तरसते रहते हैं। और कृष्ण छोड़ करके और कोई मिठाई तो हो नहीं सकते हैं। इसलिए ब्रजवासी लोग यहाँ पर भी रस के द्वारा भी कीर्तन भी करते रहते हैं। बोले ये छोड़ो, सब क्या क्या कीर्तन करते हैं ना हमारे ब्रजवासी लोग, हैं बोले रसगुल्ला टसगुल्ला छोड़ो, खरचून और क्या ना जानी क्या 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 कीर्तन करते रहते हैं। आज बोले रसगुल्ला की संदेश है कि ये तो शालिग्राम है, क्या क्या बोलते रहते हैं। ब्रज के कीर्तन सुना कभी, ये भी मिठास कीर्तन है। रस भरी है। हाँ समझे, इसलिए कहते हैं कि मेरा कहने की है, वो ऋषि लोग सौनकादि ऋषि लोग सुत गोस्वामी पाद से क्या सुनना चाहते हैं, ब्रज की कथा, और ब्रज में विशेष करके गोपियों के बारे में सुनना चाहते हैं। किंतु सुत गोस्वामी पाद कहने लगे, देखो गोपियों की बात सुनने के पहले है, और वहाँ जो द्वारका में रहने वाली है, वो समस्त महिषियों की सौंदर्य माधुर्य प्रेम भाव को श्रवण करो, है, तब तो आगे जाकर सुना तुम्हें पता लगेगा। है नीचे से चलो धीरे धीरे ऊपर की तरफ, है। आज समझिए हम कैसे चलना पड़ेगा, धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ चलो। इसलिए दो प्रकार की फिलोसफी है, एक कहा जाता है कि आरोहवाद और एक होता है अवरोहवाद, है। एक नीचे से ऊपर की तरफ जाना धीरे धीरे, और एक ऊपर से नीचे की तरफ आना, है। इसलिए तुलसीदास जी भी कहते हैं, जो कोई बारिश को बूंद को पकड़ करके ऊपर जाना चाहते हैं, कोई भी पढ़ नहीं जा नहीं पाए। हाँ, बारिश को बूंद करके कोई पकड़ करके सोचे जब मैं ऊपर चढ़ जाऊं, ये संभव नहीं है। इसलिए भाई ध्यान देना पड़ेगा, एक होता है आरोहवाद और एक होता है अवरोहवाद, है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। कौन सा लेना है, धीरे चलो, है। हाँ समझिए, भक्तिवेदांत प्रभुपाद जी उदाहरण दिया है, पेड़ में फल लगा हुआ है और पेड़ में नहीं चढ़ करके फल को पकड़ने के प्रयास करे, वो कभी नहीं होगा, है। हाँ समझिए, जिसे कहते हैं इंग्लिश में वो प्रोवर्ब है ना, द ग्रेप्स आर सावर, अंगूर खट्टे हैं। एक सियार
जंगल एक सियार जो है वो खेत इसमें आया जहाँ पर कृषक जो वो करते हैं, अंगूर की खेती करते हैं, बस पके पके सुंदर जो है अंगूर जो है लगे हुए हैं, सुगंध तो आ रहे हैं, उसके पकड़ने के लिए वो बार बार कूदने लगे, किंतु उसके वो संभव नहीं हुआ। तब अंत में कहने लगे ये अंगूर क्या है, खट्टे हैं। मिला ही तो नहीं है उसको, पर तू कैसे जान लिया खट्टे है, खाया को भी। इसलिए कहते हैं जो लोग निराकार कहते हैं, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिले, भक्ति विनोद ठाकुर अपने जीवन कहानी में लिखा, ये मैंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जब मिले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने एक किताब में लिखा ये भगवान ईश्वर कैसे निराकार है। जो भक्ति विनोद ठाकुर उनके पूछा क्या आप भगवान से मिले, निराकार कैसे लिख दिया है, आप कैसे निराकार कैसे लिखा। तो विद्यासागर ने उत्तर नहीं दी पाया है। निराकार से साकार नहीं थे, साकार से निराकार कर सकते आप, है आज समझे, भगवान के स्वरूप है, स्वरूप के उपलब्धि नहीं करने पर वो लोग कहते हैं निराकार। जैसे अंगूर के प्राप्त नहीं करके मिठास सुंदर अंगूर जो है, अंगूर कहाँ लगता है देखा ना, ऐसे जाली बना रहता है, उसको ऐसे ऐसे टपक ये करते रहते, उसके बेल जो है ऐसे लग जाता है। खेती देखा आपने, गूगल में देखा है, हाँ आज सुने कितना सुन है। विदेश में तो सब दिखाई पड़ता रहता है, ऐसे सुंदर रूप है, पक जाते हैं कितने सुंदर है। तो वो जब जिसको नहीं मिला वो कहते हैं ये सब क्या है, खट्टा है। बोले खट्टा कैसे समझ गए, खट्टा भी तो एक रस है, मिठास जैसे एक रस है, खट्टा भी तो एक रस है कि नहीं बताओ। ठीक उसी प्रकार विश्वचंद्र विद्यासागर एक वो खेलना चाहते ना और आकर पेशाब कर देंगे, सबसे बड़ी बात है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर उन्होंने पूछा, कौन, भक्ति विनोद ठाकुर, ये आपने जो इस किताब में जो लिखा ईश्वर निराकार है, कैसे लिखा आपने ईश्वर निराकार है, क्या वो ईश्वर से कि भगवान से कभी आप मिले क्या, मिले नहीं है। जब मिले ही नहीं है तो आपको कैसे पता चला ईश्वर निराकार है, क्यों लिखा है। सब शास्त्र में भगवान के साकार ईश्वर के रूप है, वर्णन है, सुंदर अपराकित रूप है, प्राकृत नहीं अपराकित रूप। यदि कहो शास्त्र में तो निराकार लिखा है कहीं कहीं है, शास्त्र में जो निराकार लिखा है प्राकृत आकार रहित, इसलिए निराकार कहा जाता है। भगवान के जो रूप जो है हमारे भांति नहीं है, प्राकृत नहीं है, वो अपराकृत कहा गया, समझ में आ रहा है, जिसका सच्चिदानंद कहा जाता है, सच्चित आनंदमय उनके शरीर है। इसलिए शास्त्र में जहां जहां पर निराकार शब्द कहा गया है और फिर उसी शास्त्र में फिर उसके साकार के रूप में वर्णन किया गया है, भगवान के रूप है। और उपवत तत्प्राधान्य एव ही, वेदांत सूत्र में और उपवत तत्प्राधान्य एव ही, और उपवत जिनके रूप किसी रूप के साथ आप तुलना नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट कंपेयर, क्योंकि वो रूप जो है और उपवत किसी के साथ वो तुलना नहीं होगा है। तुलना कब होता है, दो वस्तु रहे तब तुलना होता है, तुलना समझो है। कंपेयर तब होता है जो दो वस्तु रहे, जब एक ही वस्तु है आप तुलना कहां से करोगे है, यही तो कहा जाता है।
इसलिए कहता है अरूपवत तत्प्राधान्यत एव ही है, वेदांत सत्य में स्वीकार। उनके इतने सुंदर रूप जो है, और इसलिए कहा जाता है क्या, ये उनके बराबर कोई है ही नहीं, उसके अधिक कौन होगा। असमर्थ अनन्य सिद्धम दिग्भि पिबंतम अनुसमावम है, इतने श्रेष्ठ का वर्णन करते जा रहे हैं। कितना सुंदर श्लोक है है। चलो हम इससे आगे कथा को सुनाते हैं, वर्णन करते हैं, अभी समय हो है? ये आप लोग जो कथा सुनना चाहते हैं, गोपियों के बारे में सुनना चाहते हैं, मानिए गोपियों की हाव भाव आदि व कृष्ण के प्रति प्रेम आदि के सौंदर्य माधुर्य जो सुनना चाहते हैं, कौन कह रहे हैं? सुतो गोस्वामी पाद सोनो एकादशी के कह रहे हैं। ये पहले गोपियों के बारे में सुनने के पहले किसके बारे में सुनो? महिषियों के बारे में सुनो है। हाँ सुने, तब तो आपकी समझ में आएगा है। इसलिए कहता है देखो, वह समझता हूँ महिषियों की इतने सुंदर सुंदर जो भाव क्या था, उद्दाम भाव पिशुनो मलबल गुहास विरावो लोकनम निहितो मदनोपि जासम संमुज्ज चापम जहात प्रमोदत्तमाम जस्य इंद्रियो विमुथं वह कई न सेको है। समस्त प्रकार के उद्दाम भाव है, मनोहर बल्गु हासादि के द्वारा भी वे कृष्ण चित्त के भी वशीभूत कर न सके। बोले वो समस्त द्वारका में रहने वाली जितने भी महिषियाँ जो है, उनके जैसे उद्दाम भाव, जैसे समुद्र में जैसे बड़े बड़े लहरियाँ चलती है, ठीक उसी प्रकार महिषियों की भी जो भाव माधुर्य जो है उसी प्रकार है, कोई साधारण नहीं है। रुक्मिणी सत्यभामा आदि नागराजित ये सब कोई साधारण थोड़ी है, हम लोग अनुभव नहीं कर सकते है। जो उद्दाम भाव पिछन उनके सौंदर्य माधुर्य किरण कण कैसे है, उसके नख चंद्रमा के किरण कण जो है वो हम समझ में नहीं पाएंगे। नख के छटा जो है इतने सौंदर्य जो है। आज समझ इस जगत में तो काल कहा था ना, वो क्या नाम, विश्वामित्र मेनका को देख करके ही वो क्या हो गया है, काम में मोहित हो गया। कहाँ उनके साधन भजन तपस्या कहाँ चला गया है। आज समझ, और वो समस्त महिषियों के जो है सौंदर्य माधुर्य जो है कोटि कोटि एक नहीं है, करोड़ करोड़ मेनका की सौंदर्य मधुरमा की भी पराभूत करने वाले, धिक्कार देने वाले। आज समझ में है, जो इतने सुंदरी है और उससे भी द्वारका के रहने वाली जितने भी महिषियां जो है उनके सौंदर्य माधुर्य की पराभूत करने वाले कौन है? ब्रज गोपियां। आप अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं उद्दाम भाव पिशुनो मलबल को हास, इतने सुंदर जो सुहास्य बदन है। आज समझ में, स्त्रियों के सौंदर्य माधुर्य कहाँ पर प्रस्फुटित होता है? सुहास्य बदन के द्वारा, मंद मुस्कान जो है उसके द्वारा ही सब मोहित हो जाता है। शिव जी भी अपने कर नहीं पाया, जब स्वयं भगवान मोहिनी रूप धारण करके शिव जी को दर्शन दिया, और शिव जी उसके क्या करने लगे? कहाँ उनकी त्याग वैराग्य कठोर है, वो सब कहाँ चला गया है। तो इसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं, ये देखो समस्त प्रकार की उद्दाम भाव मनोहर बल्गुहास आदि के द्वारा भी कृष्ण के चित्त के वशीभूत कर नहीं सके। वो समस्त जो है द्वारका के रमणीय महिषियाँ जो है कृष्ण के वशीभूत कर नहीं पाते है। आज यहाँ पर कह रहे हैं, ये देखो स्वयं कामदेव है जब द्वारका में पहुंचे
और द्वारका में आकर के वह समस्त महिषियों की दर्शन करके मूर्छित हो गया है। और उनकी कहाँ वो क्या बोले धनुष बाण है वो रह गया, वो वहीं पर देख करके मूर्छित हो गया। इसलिए करें समुज्ज चापम जहा प्रमोदोत्तमा जस्येन्द्रिय विमुतुक्ष कुहकई न सेको है। यही तो आश्चर्य की बात है? ये महिषियों की सौंदर्य माधुरिमा हाव भाव वो भी कम नहीं है? इतने सुंदर है। परंतु प्रगाढ़ अनुराग रंजित तथा मध्य भाव प्रेम युक्त ब्रजरिम के अपने भ्रूकटाक्ष द्वारा श्री कृष्ण के हृदय के वशीभूत कर देती है। देखो ब्रजरमिया ने किया केवल अपने कटाक्ष पात के द्वारा। कटाक्ष समझते हो? साइडलॉन्ग ग्लैंड, रोमांटिक साइडलॉन्ग ग्लैंड है। आंखों की जो भ्रू कटाक्ष जो है कैसे कर देते है? क्या वर्णन करें है? ब्रजरिम की इसी असाधारण प्रेम की शिला सुखदेव गोस्वामी पाद आलोच्य श्लोक में लक्ष्य कर ब्रह्म चिंतनकारी ज्ञानियों के प्रति तीव्र कटाक्ष कर रहे हैं। क्यों ये वर्णन कर रहे हैं? यार ज्ञानी लोग, तुम जो ब्रह्म सुख के लिए जो चिंतन करते हो है, जिसके ब्रह्मानंद की प्राप्ति करने के लिए चाहते हो है, और देखो इसमें प्रेम की मधुरिमा के देखो। ब्रह्म दर्शन भी आनंद होता है, इसलिए ब्रह्मानंद कहा जाता है। किंतु वो आनंद कैसे है? यथा खदोदक सम जुगनू होता है ना, रात्रि में बुलबुल के घूमता रहता है, उड़ता रहता है, और पीछे नीलाभर रहता है फायरफ्लाइज है। बोले ब्रह्मानंद उसी प्रकार ही है मानो। ब्रह्मानंद के पास ब्रह्मानंद माने अत्यंत क्षुद्र कहा गया है। आज इसलिए कहते हैं गोस्वामी पाद आलोच्य श्लोक में लक्ष्य कर ब्रह्म चिंतनकारी ज्ञानियों के प्रति तीव्र कटाक्षपात कर रहे हैं। जो ज्ञानी लोग जो ब्रह्मानंद के लिए इतने प्रशंसा करते हैं, ब्रह्मलीन लिखा रहता है 1108 ब्रह्मलीन महात्मा। किंतु वो ब्रह्मलीन ब्रह्म में जो लीन होता है, जो आनंद वो है क्या चीज? प्रेमानंद के पास कुछ नहीं, एक बिंदु के बराबर भी नहीं है। तो ये कठोर साधनकारी ज्ञानियों, जो ज्ञानी लोग इतने कठोर साधन आदि करते हैं, ज्ञानी लोग कितने कठोर साधन करते रहते हैं। हम लोग तो आनंद से खा पी रहे हैं, 3 बार 4 बार हर रोज क्या होता रहता है? भंडारा होता रहता है। कितने प्रकार की मिठाइयाँ, कितने प्रकार के साग सब्जी, कितने प्रकार के हम हर रोज बस पेट भर करके खाते रहते हैं। और ज्ञानी लोग कठोर कैसे करते हैं? कुछ खाते नहीं, सालों सालों भर बस है। शरीर क्या हो जाता है उनकी? तुक्लपति हड्डी हड्डी, केवल मानो चमड़ा के द्वारा ही हड्डी केवल ढका हुआ है। क्यों? कठोर तप से खाते नहीं है, पीते नहीं है, एक स्थान में खड़े रहते हैं। खड़े सर कहा जाता है ना, एक जगह में खड़े रहते हैं। चारी तो अब आग लगा करके बीच में खड़े हो रहते हैं। कैसे कठोर वैराग्य करते रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं ये ज्ञानियों, तुम्हारे इतने कठोर वैराग्य की फल क्या है? बस वही ब्रह्मानंद प्राप्ति करोगे, कुछ नहीं है। इसलिए उनके लिए कटाक्षपात कर रहे हैं। ये कठोर साधनकारी ज्ञानियों, आप लोगों के धिक्कार है। यदि अपना जीवन सफल बना चाहते हो तो प्रेमवती गोपियों के चरण में शरणागत हो जाओ। है आज गोपियों के चरण में शरणागत हो जाओ। ज्ञान के द्वारा तुम्हारे कुछ नहीं होगा, जो मिलेगा कुछ नहीं। जैसे गुरुदेव उदाहरण देते थे, है एक व्यक्ति कठोर परिश्रम के पहाड़ के खोदने लगे, कुछ मिल जाए। है पहाड़ के खोदते खोदते बहुत दिन तक बाद पहाड़ के खोदने लगे, और देखते देखते क्या मिला?
अंत में छोटा एक चूहा मिल गया है। इतने विशाल पहाड़ के कठोर परिश्रम के खोद खोद करके उसे क्या मिला? छोटा एक चूहा मिला है। अच्छा है, आप बताओ, ब्रजगोपियों के प्रेम माधुर्य का दर्शन उद्धव जी भी उसी प्रेम प्राप्ति के लिए लुप्त हो जाते हैं। इसलिए उद्धव क्या करें? ब्रज में आकर के ब्रजगोपियों की ऐसे प्रेम माधुर्य देख करके क्या हो गए हैं? वांछन्ति जद्भवो मुनय वयंच है। क्या श्लोक है? एता परम तनुभूतो भुवि गोपबद्धो गोविंद एव निखिल आत्मनि रूढ़ भावा वंचन्ति जद्भवभ्यो मुनयो वयंच किंग ब्रह्म जन्म भीरम अनंत कथा रसस्य। ये उद्धव जी के श्लोक है? कितना सुंदर सुंदर है। हाँ समझिए, इसलिए कह रहे हैं उद्धव जैसे महाज्ञानी है, समस्त शास्त्र के तत्ववेत्ता है, ऐसे उद्धव ब्रज में भी आकर के है और ब्रजगोपी के इसमें प्रेम देकर के मुग्ध हो गए है। इसलिए उनकी अस्फुट स्वर से ये बोलना पड़ा है। अस्फुट स्वर से क्या बोले है? महिषी ओपी सुदुर्लभम नित्य जुजांग महिषी ओपी सुदुर्लभम। बोले द्वारका में रहने वाले नित्य जो गोविंद के साथ मिलन सख्य भाव में रहती है, ये भाव उनके लिए भी प्राप्ति करना संभव नहीं है। यहाँ पर वे प्रश्न आपके हो सकता है। क्या प्रश्न हुआ? ये उद्धव जब मथुरा से जब वृंदावन आए तो उस समय कृष्ण तो द्वारका नहीं गए है कि लिखा गया किसी कल्प में कृष्ण मथुरा में जो है रुक्मिणी के साथ विवाह आदि की है, ऐसे लिखा गया है। जैव धर्म है ना उसमें है, भक्तिमोहन ठाकुर इसको कोट किया। किंतु वास्तव इसी कल्प में जो कृष्ण उद्धव जब वृंदावन में आए, ये मथुरा से है, उस समय कृष्ण की विवाह नहीं हुई है। तो कृष्ण की जब विवाह नहीं हुई तो उद्धव ये शब्द कैसे कहा दिया? आपके प्रश्न होगा है। द्वारका में रहने वाली वो समस्त महिषियों के लिए ये भाव प्राप्ति करना संभव नहीं है। नित्यम जुजाम, नित्य संजोग 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 युक्त जो है वह समस्त महिषियाँ है, विवाहिता महिषियाँ जो है रुक्मिणी सत्यभामा आदि, ऐसे जो भाव उनके लिए कभी प्राप्ति करना संभव नहीं है। ये कैसे कह दिया? इसके संदर्भ में हमारे आचार्य पाद कहते हैं कृष्ण लीला जो है नित्य है और उद्धव भी नित्य है। इसलिए वो नित्य लीला की जो है वह स्मरण हो रहे हैं, अथवा स्वयं जो है जोग माया उद्धव के मुख में ही है प्रकाश, नहीं तो कैसे कह देंगे वो है। इसके सामंजस्य करना चाहिए है। देखो कितने सुंदर। इसलिए ब्रजगोपी के प्रेम माधुर्य का दर्शन कर उद्धव भी उस प्रेम के प्राप्ति के लुब्ध हो जाने के वांछन्ति जद भवो भियो मुनय वयंच है। हाँ समझ रहे? ब्रह्मा शिव आदि के लिए संभव आकांक्षा इच्छा तो रखते हैं किंतु उसके लिए संभव भी नहीं है। वांछन्ति जद भवो भियो मुनय वयंच, इसलिए वयंच मेरे लिए भी संभव नहीं है। कौन कह रहे? उद्धव कह रहे। ब्रह्मा जी के लिए लेकिन संभव नहीं है। और कह रहे क्या? वयंच, वयंच शब्द का बहुवचन होगा है, माने हम लोग के द्वारा किसी के द्वारा संभव नहीं है। ब्रह्मा से लेकर के शिव से लेकर के जितने भी भगवत परिकर है मथुरा द्वारका के जितने परिकर है उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए वंच शब्द लिख दिया है। नित्यम संजोगी संजोगवती महिषिया के इस प्रेम माधुर्य के मुग्ध होकर गोपियों के वक्षस्थल स्थित कुमकुम रंजित श्री कृष्ण के चरण कमल की सुगंध प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती है। ये श्रीमद् भागवत में
है, दसम स्कंध में 89 और 90 अध्याय में इसका भी वर्णन किया है। ये महिषियाँ भी प्रार्थना करने लगी है, महिषियाँ भी प्रार्थना करने लगी, ये ऐसे राधा जी की वक्षस्थल की कुमकुम रंजित चरण कमल की सुगंध हमें प्राप्ति हो जाए है। बोले गोविंद के साथ तुम तो नित्य ही द्वारका में रहते हो, तुम्हारे वक्षस्थल के कुमकुम के द्वारा रंजित चरण कमल तक कृष्ण की प्राप्ति होता है, तो तुम लोग क्यों उस गोपियों की वक्षस्थल के कुमकुम रंजित कृष्ण के चरण कमल की सुगंध प्राप्त करना क्यों चाहते हो है? यही तो प्रश्न होता है। तो कहते नहीं, गोपियों की जो प्रेम माधुर्य है वो हमारे लिए भी संभव नहीं है। उसमें श्लोक बहुत सुंदर है, श्लोक याद है, नवम स्कंद दसम स्कंद के जो है बूढ़म गोपी कुमकुम चंद, उस श्लोक है। चलो, इसलिए यहाँ पर श्लोक तो नहीं दिया, अर्थ दे दिया है, दे दिया। देखो कितने सुंदर, विरह में अपूर्व आनंद अनुभव होता है जिससे दिव्य उन्माद कहते हैं। उसी प्रेम समुद्र में उत्तंग लहरियों की उद्वेलित होकर समस्त लोगों की प्लावित करती है। उसकी धारा स्वर्गस्थित नलिनी कांति विशिष्ट रमणियों की व्याकुलित कर पृथ्वी लोक वासियों के हृदय को उद्वेलित कर सत्य लोक स्थित आक्रमण कर, ये सब है क्या बोलते हैं, ये भाषा है, अलंकारिक भाषा है, समझ में आना बहुत कठिन होता है। वैकुंठ देश की शोभा को भी तिरस्कृत कर देती है। इसकी धारा माने वह जो ब्रजगोपियों के समुद्र के ब्रजगोपी के जो प्रेम जो है, धारा जो है, किस प्रकार कृष्ण रूपी प्रेम समुद्र में कैसे मिलते रहते हैं और मिल करके वो जो उत्ताल तरंग कैसे होते हैं। जैसे समस्त नदियां क्या होती है, समुद्र में जाकर के मिल जाती है, फिर समुद्र की नदियों की जल समुद्र में मिल करके समुद्र की जो उत्ताल तरंग के कैसे वो उच्छलित करते रहते हैं। नदियों की तरंग के द्वारा इतने सौंदर्यता नहीं होता है, किंतु वही नदी के जल जो समुद्र में आकर के मिल जाता है और मिल करके समुद्र की लहरियों के साथ जब उठे वो कितने आनंद उत्सव मनाते हैं। समझ में थोड़ा चिंतन करो, ये अनेकों नदी जो है जलधारा, समुद्र नदी के जलधारा कहाँ मिला, समुद्र में मिले, और समुद्र में जब मिलता है वो जलधारा और समुद्र के तरंग के द्वारा वो अपने उच्छलित होता रहता है। देखो वो नदी के जलधारा नदी में रह करके उच्छलित नहीं हो रहा है, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा बहुत हल्का से जो है वो तरंगित होता है, किंतु देखो वही समुद्र के जलधारा नदी के जलधारा जो समुद्र में जब मिलता है और समुद्र के तरंग के साथ मिल करके कितना आनंद अनुभव करता रहता है। हम ये कहते हैं घर में आप लोग हर रोज तो खाना बनाते हो, ठाकुर जी के भोग लगाते हो, है कि नहीं, वो भी आप प्रसाद भी लेते हो, किंतु देखो जब मंदिर में आते हैं उत्सव में, वही घर के बना हुआ प्रसाद मंदिर में ठाकुर जी को दिया देखिए, और एक अपूर्व आनंद अनुभव होता है। ये की विशेषता है। घर में तो आप ठाकुर जी के घर में तो ही ठाकुर जी है, वही ठाकुर जी का आप हर रोज रस्सी बना के खिलाते हो, और वही जो है जो कुछ भी है लेकर के देखो मंदिर में आया और मंदिर में भगवान को अर्पित किया, देखना उसमें और एक आनंद अनुभूति होता है। बोले क्यों, बोले मंदिर जो मानो ये समुद्र माना जाए और अपने घर को मानो एक नदी माना जाता है। जो भी यहाँ पर समुद्र में आगे जो मिल करके देखो, जैसे वही नदी के जलधारा व तरंग यहाँ पर कैसे तरंगित होते रहते हैं। इसलिए इसी को ये समझ तो दिया गया है, उनकी धारा
स्वर्गस्थित नलिनी कांति विशिष्ट रमणियों के व्याकुलित कर, पृथ्वी लोकवासियों के हृदय को उद्वेलित कर, सत्य लोक पर आक्रमण कर, वैकुंठ देश की शोभा की तिरस्कृत कर देती है। ये समस्त अलंकारी शब्द है, जो अलंकार शब्द शास्त्र में थोड़ा प्रवेश किया इसको समझ में आ जाएगा। चलो सुनने में कितना आनंद हो रहा है? बोले आनंद की उच्छल जो है, अर्थात गोपी रूपी तरंग, कृष्ण रूपी प्रेम समुद्र है, और गोपी रूपी प्रेम तरंग में यदि कोई यदि आए है, उसके कितने आनंद होता है। याद रखना, कंपेयर किसी कहते हैं? कृष्ण रूपी प्रेम समुद्र, रसो रसवीश, कृष्ण रूपी प्रेम समुद्र, और गोपी रूपी वो प्रेम समुद्र में क्या है? तरंग जो है उस तरंग में आकर के थोड़ी सी कोई यदि स्पर्श करे कितना आनंद होता है। इसलिए तो क्या महिषियां कारी हैं। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में जो महिषियां जो प्रार्थना कर रही है कितना सुंदर। इसलिए गोपियों की महाभावस्थित प्रेम दर्शने उद्धव नारद आदि विस्मित हो जाते हैं, तथा रुक्मिणी सत्यभामा के चित्त भी स्तब्ध हो जाते हैं। उनके कठोर साधनों के द्वारा भी जोगी जन श्री कृष्ण के निज चरण कमल की नख छटक भी हृदय में स्थापित कर नहीं पाते, किंतु गोपियां अति सहज सरल रूप में निखिल सौंदर्य लावण्य के द्वारा किशोर कृष्ण की श्री चरण कमल को साक्षात रूप में अपने वक्ष स्थल पर धारण कर कामोताप को शांत कर देती हैं। धन्य है यह यथार्थ वर गोपियां है। वो श्लोक क्या है? जावै श्रिया अर्चिता अजाभिरप्त कामी, जावै श्रिया अर्चित अजाभिरप्त कामी जोगेश्वरी रूप है। ये श्लोक बहुत सुंदर है? कितना सुंदर ये श्लोक है। श्लोक के कुछ याद करो ना, आपके कथा में आनंद आ जाएगा। है जावै श्रिया अर्चिता अजाभिरप्त कामी, उद्धव कह रहे हैं बोले जिनकी चरण कमल के जो है जावै श्रिया अर्चिता, लक्ष्मी आदि जिन चरण कमल के जो है अर्चन करती है। लक्ष्मी कैसे करती है? हाथों के द्वारा अर्चन करती है। गोपियां कैसे अर्चन कर रही है? अपने दिग भी अपने आंखों के द्वारा अर्चन होती है। एक हाथों के द्वारा अर्चन कर रहे हैं, माने पूजा कर रही है। ये जावै श्रिया अर्चिता अजाभिरप्त कामी, ब्रह्मा आदि से लेकर के सब अर्चन मानव कर रहे हैं। जावै श्रिया अजाभिरप्त कामी जोगेश्वर, बड़े बड़े जोगी लोग भी ध्यान के द्वारा भी अर्चन करते हैं, पूजा करते रहते हैं। अर्चन माने पूजा करते हैं। अब महारास गोष्ठम, राज रूपी महागोष्ठ में जब गोपियां प्रेम में इतने डूब जाते थे, अपने हृदय में इतने प्रेम माने अपरागित काम इतना उत्पन्न होता है, अपने शरीर को शांत करने के लिए उसमें क्या करते हैं? गोविंद के चरण कमल के अपने वक्ष बल धारण करके बस परिबद्ध काम तापम ये समस्त वर्णन होते जा रहे हैं। आप लोग इस श्लोक के पढ़ो तो आनंद होगा। इसलिए यहीं पर भी कहा दिया, दो शब्द एक लाइन में तो गुरुदेव ने लिख दिया। ये देखो, श्री चरण कमल की साक्षात रूप में अपने वक्ष स्थल पर धारण कर, यानी कृष्ण के चरण कमल को अपने वक्ष पर धारण कर काम तापम धन्य हो। अथवा इसके उल्टा अर्थ करते रहते हैं। ये कृष्ण की जो है शरीर इतने उत्तप्त हो गया, और कृष्ण के शरीर यानी उनकी चरण कमल के जो उत्तप्त ताप जो हो गया, उसको ताप दूर करने के लिए गोपियां ने अपने सुकमल वक्ष स्थल पर रख लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसमें तो वर्णन है सनातन गोस्वामी टीका, मैं नहीं कहता हूं कुछ। ये सब तो है। अच्छा, बहुत प्रणाम, थोड़ा हरिनाम। कितना सुंदर है ये श्लोक, जानते हैं बहुत अच्छा। जो श्लोक जानते हैं ना उसे बोलने से क्या करना है इसमें, इसलिए आप लोग श्लोक पढ़ो, आनंद करो।